औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टेस्ट हुआ है एंजाइम के चैप्टर में, कोई एक एमसीक्यूज आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ सिलेबस है, कीप इट टेक्स्ट बुक में नहीं है, जस्ट सिंगल एमसीक्यूज। जी, एनीवन? मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे बता दें। नहीं है? चलो फिर आते हैं, एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि एंजाइम का जो चैप्टर जिसको हम कहते हैं तो बड़ा छोटा चैप्टर है, और इसमें तो भी चंद टॉपिक है, जिसमें इनहिबिटर है और जिसमें लॉक इन की मॉडल, इंड्यूस्ड हाइपोथेसिस और उसका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री रिएक्शन मैकेनिज्म एनर्जी चेंज है, और फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी। फिर भी इतने एमसीक्यूज आ गए। इसका मतलब ये है कि हमने इस चैप्टर को प्रॉपर नहीं देखा। अगर हम इस चैप्टर को प्रॉपरली देख लेते, एक एक वर्ड जो है चेक कर लेते, तो फिर जाहिर बात है हमें हर एक एमसीक्यूज का फिर पता चल जाता। तो हम को चाहिए कि जो आपका टेक्स्ट बुक है इसको आप प्रॉपरली, थॉरोली बार बार रीड करें, एक एक स्टेटमेंट्स को आप गौर से पढ़ें, इसको हाईलाइट करें, ताकि आपको पता चले कि जाहिर बात है तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है लेकिन हमने इग्नोर की हुए थे। तो फिर इंशाल्लाह जो अगस्त में टेस्ट होगा उसमें फिर आपको मसला नहीं होगा। तो आते हैं, पहला नंबर एमसीक्यू यहां पे मेंशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ एंजाइम? सो ऑप्शन बी, अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट इंक्रीजेस रिएक्शन रेट्स विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। क्योंकि हम कहते हैं कि रिएक्शन आर यूज्ड इन अ रिएक्शन बट डज नॉट कंज्यूम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड ईयर में, द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिफाइंड इज मेटाबॉलिज्म, इसको कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म जो है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंजाइम, एंजाइम इसको कंट्रोल करती है। Third है, in a metabolic pathway the interrelated steps are facilitated by। अब अगर देखा जाए, लेट सपोज हमारे पास ये माल्टोज है, किस चीज से बना? ये हमारे पास स्टार्च या ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से बना, और फिर माल्टोज जो है वो कन्वर्ट होता है 2 ग्लूकोज यूनिट में। अब अगर यहां पे हम देख लें तो यहां एमाइलेज एंजाइम जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती है, और यहां पे माल्टेज एंजाइम जो है इन्वॉल्व है। तो 2 डिफरेंट एंजाइम्स है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो रहा है। सो इसका मतलब ये अ सीरीज ऑफ डिफरेंट एंजाइम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पे, केमिकली ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर कैटेगराइज्ड एज ए प्रोटीन। क्योंकि हम कहते हैं एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, एक्सेप्ट हम कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स राइबोसोम्स की तरफ, और राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए की तरफ, जिसको कैटालिटिक पेप्टाइड ट्रांसफेरेज कहते हैं। और ये असल में अक्सर बाज लोग एमसीक्यूज वगैरह देते हैं, कैटालिटिक पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज लिखा होता है कि कौन सी एंजाइम्स है जो बाय नेचर प्रोटीन नहीं है, तो ये इसकी बात कर रहा होता है। एमसीक्यूज आते हैं 5th नंबर पे, द स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन एंजाइम वेयर द रिएक्शन अकर इज द एक्टिव साइट्स। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर एंजाइम को देखा जाए तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनका फ्रेमवर्क और एक होता है इसका एक्टिव साइट। और जो एक्टिव साइट्स होता है इसमें फिर फर्दर हमारे पास एक होता है बाइंडिंग साइट और एक होता है इसका कैटालिटिक साइट। तो बाइंडिंग साइट के साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है और कैटालिटिक साइट जो इसकी कैटालिसिस कर रहा होता है। क्योंकि इस एक्टिव साइट्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो 3 to 12 अमाइनो एसिड्स हैं, जो कि या तो हमारे पास वो पोलर हैं, या वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाले हैं, या वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। तो इन पोलर, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज वालों की वजह से यहां का जो लोकल कंडीशंस होता है
वो डिफरेंट होते हैं इन रिगार्ड्स ऑफ देयर पीएच, इन रिगार्ड ऑफ देयर चार्ज, इन रिगार्ड ऑफ देयर वाटर कंसंट्रेशन। सो जो कि सबस्ट्रेट को मजबूर करती हैं कि आप अपने बॉन्ड तोड़ दें और नए बॉन्ड बना दें। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 6th MCQs पे आते हैं, व्हाट डिटरमाइन द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की वजह से। ऑप्शन बी, क्योंकि स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम कहते हैं एंजाइम्स हैव टर्शियरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स है, और शेप के बेसिस हम कहते हैं दे आर ग्लोबुलर्स। MCQ 7 पे आते हैं, द फ्रेमवर्क ऑफ एन एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ, ये इस फ्रेमवर्क की बात कर रहा है ये। सो द लिस्ट ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 8th नंबर से क्यों दिया हुआ है, व्हाई इज एन एंजाइम स्पेसिफिक टू ओनली वन रिएक्शन, बिकॉज अदर मॉलिक्यूल डू नॉट फिट इनटू द एक्टिव साइट्स। अब अगर आपसे कोई कह दे कि क्या माल्टोज को माल्टेज एंजाइम्स के अलावा कोई दूसरी एंजाइम डाइजेस्ट कर सकती है, तो ऑब्वियसली हम आंसर क्या कहेंगे, नो। ना लैक्टेज, ना सक्रेज, ना एटीपीएस, ना यूरिएज, ना सेलुलेज इसके लिए स्पेसिफिक पाई जाती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ नंबर 9 पे आते हैं, हु प्रपोज द लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ईमेल फिशर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10, द लॉक एंड की हाइपोथेसिस एज्यूम दैट एक्टिव साइड इज द रिजिड स्ट्रक्चर होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 11 पे आते हैं, व्हाई वाज द लॉक एंड की हाइपोथेसिस मॉडिफाइड। इसकी रीजन ये है क्योंकि हम कहते हैं कि ये तो एक्टिव साइड रिजिड है, लेकिन हम कहते नहीं एक्टिव साइड रिजिड नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी ताकि सबस्ट्रेट को एडजस्ट किया जाए। सो इट डिड नॉट सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस, इस वजह से। MCQ 12 पे आते हैं, द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द लॉक एंड की हाइपोथेसिस नोन एज इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13 पे आते हैं, व्हाट इज द फॉर्म्ड व्हेन अ सबस्ट्रेट अटैच टू एंजाइम। सो ऑब्वियसली अगर हमारे पास एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यहां तक ये रिवर्सेबल है। आगे क्या बन जाएगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। सो इस वजह से हमारे पास MCQ नंबर 13 में करेक्ट ऑप्शन है बी। 14, अकॉर्डिंगली टू द करंट थ्योरी मींस के इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस की बात हो रही है। एंजाइम इन देयर नेचुरल स्टेट्स आर ऑफन इन इनएक्टिव फॉर्म होंगे, क्योंकि जब इसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होगा उसमें कुछ चेंजेस आएंगी तो तब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 15, under the induced fit hypothesis, what must happen for an enzyme to become active? It must undergo a slight change in their structure. So option B is correct. 16, the term induced fit implies that enzyme change shape to accommodate the substrate. 17 पे आते हैं, which component hold the substrate in position within enzymes? कौन सी चीज होल्ड करेगी, जाहिर बात है अमाइनो एसिड अराउंड द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स है वो इस सबस्ट्रेट को होल्ड करेगी, क्योंकि वो बाइंडिंग साइट्स पे अटैच होंगी, कैटालिटिक साइट जाके उसको मजबूर करेगा तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके। MCQs आते हैं 18 नंबर पे, मेटाबॉलिक पाथवे आर डिस्क्राइब्ड एज अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड स्टेप्स। ये एक सीरीज है जो इंटररिलेटेड स्टेप्स वगैरह हो रही है, दैट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। 19 पे आते हैं, इन द लॉक एंड की मॉडल व्हाट डज नॉट हैपेंस टू द एक्टिव साइट्स ड्यूरिंग अ रिएक्शंस, इट मॉडिफाइज और चेंज इट्स शेप। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 20, what is the primary difference between the two hypotheses mentioned? The flexibility of the active site. एक कहता है फ्लेक्सिबल है, दूसरा कहता है रिजिड है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन 20 MCQs हो गया, एनी क्वेश्चन क्लियर है? चलो आगे प्रोसीड करते हैं। MCQs आते हैं 21 पे। दिया हुआ है, इफ अ मॉलिक्यूल हैज अ डिफरेंट शेप देन द सबस्ट्रेट। एक मॉलिक्यूल है उसका सबस्ट्रेट से शेप मुख्तलिफ है, ठीक है। सो द एंजाइम विल लाइकली क्या होगा, नॉट अलाउड टू फिट इनटू द एक्टिव साइट, वो इसको एक्टिव साइट पे अलाउ नहीं करेगा कि वो वहां पे जाके अटैच हो जाए।
22 enzyme increases the rate of reaction in living cell. Although हम कहते हैं कि enzyme can work in both in vivo and in vitro. In vitro is also called as ex vivo. लेकिन हमारे पास एंजाइम्स कहां पे फंक्शन परफॉर्म करेंगी? लिविंग सेल्स में। जी, एमसीक्यू नंबर 21 में इफ अ मॉलिक्यूल हैज डिफरेंट शेप देन द सबस्ट्रेट द एंजाइम विल लाइकली चेंज शेप टू फिट इट एनीवेयर। व्हाई दे विल चेंज इट एनीवेयर? क्यों अटैच करेगी? उसने तो सबस्ट्रेट को अटैच करना होता है, कि दूसरे मॉलिक्यूल्स को अटैच नहीं करना होता है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी नॉट अलाउ इट टू फिट इनटू द एक्टिव साइट, क्योंकि एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के लिए फ्री छोड़ेगी। 23 पे आते हैं, व्हाट हैपन टू एंजाइम व्हेन अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंटर द एक्टिव साइट्स? So it change shape slightly to distort the substrate molecules. Option B is correct. 24. The distorting of the bond in a substrate by an enzyme make that bond stretched and more likely to break. Enzyme का काम ये है कि वो substrate के अंदर, ये let's suppose substrate है maltose, इसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, अब इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को वो स्ट्रेच करेगी कि ये बॉन्ड टूट जाए और जाके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए। सो ये माल्टेज करेगी। आते हैं 25, हाउ कैन एन एंजाइम अल्टर लोकल कंडीशन टू फेवर अ रिएक्शन बाय एडजस्टिंग पीएच, वाटर कंसंट्रेशन और चार्ज विद इन एक्टिव साइट? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 26 पे आते हैं, the lock and key analogy specifically describe how the substrate fit into the active site. कौन सा वाला? 24th नंबर पे, the distorting of a bond in the substrate by an enzyme makes that bond. कहता है कि कोई भी सबस्ट्रेट जब वो एंजाइम के साथ अटैच होती है तो एंजाइम क्या करेगी? उस बॉन्ड को जो सबस्ट्रेट में पाए जाते हैं स्ट्रेच करेगी ताकि वो टूट जाए और जाके फिर नए बॉन्ड बन जाए। एमसीक्यूज आते हैं 27 नंबर पे, इफ एन एंजाइम स्टेबलाइजेस द ट्रांजिशन स्टेट द पीक ऑफ द कर्व। आपने पढ़ा हुआ है कि ग्राफ जो हम ड्रा करते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि एक जो है ये हमारे पास फ्री एनर्जी पाई जाती है। ये फ्री एनर्जी हर एक हमारे पास सिस्टम में प्रेजेंट है और यहां पे हमारे पास सबस्ट्रेट पाया जाता है। ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है। सो सबस्ट्रेट जो है एंजाइम की प्रेजेंस में जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब अगर आप लोग गौर करें तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, लेकिन ये प्रोसेस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। यहां पे एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है। अब अगर हमारे पास देखा जाए एक ऐसा ग्राफ भी है जो एंजाइम की एब्सेंस में हो रहा है, ये हमारे पास विदाउट एंजाइम प्रोसेस हो रहा है। तो आपसे पूछा जाए या यहां पे कि इफ एन एंजाइम स्टेबलाइजेस द ट्रांजिशन स्टेट द पीक ऑफ द कर्व इट इज प्राइमरी सो डिस्टॉर्टिंग सबस्ट्रेट बॉन्ड टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है वो इसको स्टोर कर रहा है सबस्ट्रेट में ताकि वो स्टेबल फॉर्म में आ जाए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 28. The distance between the energy of reactant and the peak of the rate curve represent. Peak कौन सा है? ये वाला पीक है या ये वाला पीक है? सो ये वाला पीक है, ए और बी में ये वाला पीक है। तो यहां पे क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एन एंजाइम। एंजाइम के एब्सेंस में आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी। 28 पे आप 28 में है ऑप्शन
26 का हो गया ऑप्शन बी, 27 का हो गया ऑप्शन बी, 28 का हो गया ऑप्शन बी। अब आते हैं 29। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी मीन चेंज इन फ्री एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय, आपके पास चेंज इन फ्री एनर्जी जो है उसके अंदर जो चेंज आ रहा है दैट इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कितनी है और प्रोडक्ट में कितनी है, ये है आपकी फ्री एनर्जी। सो 28 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 29 द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी 30। 29 में ऑप्शन बी इज करेक्ट। 30 the reaction where the product has lower energy than the substrate naturally turns into product because the equilibrium lies in the direction of the product। प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। 31 द एनर्जी बैरियर रेफर टू द, एनर्जी बैरियर रेफर किस चीज के लिए कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 32 व्हाई डज अ लार्जर एक्टिवेशन एनर्जी लीड टू द स्लोअर रिएक्शन, fewer molecule have enough energy to overcome the barrier। 33 enzymes speed up a reaction by lowering the activation energy barrier, so option B is correct। 34 in a reaction hydrogen peroxide is converted into water and oxygen, how much does catalysis reduce the activation energy? 85 kilojoules। क्या आपको पता है कि ये रिएक्शन जो है इसको चाहिए 86 किलोजूल पर मोल एब्सेंस ऑफ एंजाइम और 1 किलोजूल पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो डिफरेंस कितना आया 85। 35 पे आते हैं, इफ अ मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी व्हाट हैपेंड, इट फेल्ड टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट। 36 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, द एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट। यहां तक कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, क्लियर है? ठीक है, एमसीक्यूज आते हैं। 37 द टर्म कैटलिस्ट रेफर टू द एन एंजाइम कैटलिस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 38 without an enzyme hydrogen peroxide break has an activation energy of 86 kilojoule per mole, this high barrier mean the reaction is very slow without catalyst। 39 the local condition inside the active sites are different from those outside, this implies that the active site is a micro environment, एक छोटी सी जगह है जहां पे इसका अपना environment होता है। 40 distorting a bond make it more likely to break, this is a description of mechanical strain induced fit hypothesis। 40 the graph with enzyme curve is lower than without enzyme curve, this difference represent the reduction in the activation energy, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको दोनों ग्राफ जो है वो नजर आ रहे हैं जी। 40 34 में, 34 में क्या है, $34 नंबर एमसीक्यूज में, 34 में है 34 in the reaction hydrogen peroxide is converted to water and oxygen, how much does catalysis reduce the activation energy? आपको पता है कि 86 किलोजूल पर मोल एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स को तोड़ने के लिए एंजाइम के एब्सेंस में, लेकिन जब एंजाइम प्रेजेंट होता है तो कितनी चाहिए, अगर 1 को माइनस कर दे तो कितनी रह जाएगी 85। एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं 42 if a substrate molecule fit like a key fitting into the lock
but then the enzyme change steps slightly. Which model does the text support? Induced fit hypothesis. 43. The primary purpose of enzyme in biological system is to make spontaneous reaction occur at a meaningful rate. Option B is correct. 44 पे आते हैं. Which statement best explain why food eventually spoil in a refrigerator? Option C, enzyme remains active. 45 पे आते हैं. At a 0 degree centigrade, the rate of enzyme catalyzed reaction is low primarily because kinetic energy is insufficient. So option C is correct. 46. What happened to enzyme immediately after exceeding the optimum temperature? Obviously, enzyme began to denature. So option B is correct. 47. If a human enzymes with the optimum temperature of 37 degrees centigrade is heated to 60, the loss of activity is usually permanent because the specific 3D shape of active site is irreversible change. 48. Which enzyme would be most active in a highly acidic environment? Pepsin. 49 पे आते हैं. Why does a change in pH affect enzyme activity? It affects the ionization of amino acid at the active site. 50. Trypsin has an optimum pH of 7.8 to 8.7. In which part of the human body it is likely to function? Small intestine. So option B is correct. 51. Which two enzymes share the same neutral pH optimum? Urease and catalase. 52. An enzyme optimum pH is defined at the point where the rate of reaction at its maximum. So option B is correct. 53. What would happen to the activity of pancreatic lipase if moved to the stomach? Activity would decreases or stop due to denaturations. 54. Which enzyme has the narrowest range of optimum pH? Lipase. Lipase का pH क्या है? 8 है, फिक्स है. बाकी तीनों ऑप्शंस पे गौर करें. माल्टेज का है 6.1 to 6.8 वेरिएबिलिटी शो कर रहा है. पिप्सिन क्या है 1.5 to 1.6 Kb2 और एमाइलेज जो माल्ट है उसका 4.6 to 5.2. लेकिन वाहिद लाइपेज है जो कि एक फिक्स पीच पे काम परफॉर्म कर रहा है और वो है 8. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 55 सीक्वेंस पे आते हैं. If you double the enzyme concentration while the keeping substrate and excess, the rate of reaction double. 56. The linear increase in reaction rate with enzyme concentration occur because more active sites are available to catalyze the reaction. 57. If the enzyme concentration is increased indefinitely, but the substrate concentration is fixed, the rate will eventually level off. So option B is correct. 58. Which enzyme is likely derived from the plant source? Lipase. Option A is correct. 59. A physiological pH of 7 to 8 mentioned that is environment where most enzymes are 8 are near their optimum pH. So option C is correct. 60. The term ice land is refer to a physical state of water. So option B is correct. यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर है? Thirty-six. Which of the following remains unchanged? Which of the following remains unchanged regardless of enzymes activity? Enzymes activity के अलावा कौन सी चीजें जो है वो चेंज होंगी? तो ऑब्वियसली द एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा. क्योंकि यहां पे आपने पढ़ा हुआ है कि सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट इसकी एनर्जी लेवल ये है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ये है. तो ये जो है प्रोडक्ट एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ये चेंज होगा. Which of the following remains unchanged? Which of the following
remains unchanged regardless of enzymes activity. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चेंज नहीं आएगा उस पे? विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज, उस पे फर्क नहीं पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. एंजाइम्स की एक्टिविटी को अगर देख ले तो एंजाइम्स की एक्टिविटी तो आपको पता है वो फंक्शन परफॉर्म करी. ऑप्शन ए है द स्पीड अप ऑफ रिएक्शंस. दूसरा है द एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एंजाइम की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा. द एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल है वो तो वही रहेगा, उसमें तो फर्क नहीं आएगा, वो तो वही कांस्टेंट रहेगा. एमसीक्यूज आते हैं 61 पे. व्हाट इज द प्राइमरी रीजन इन एंजाइम्स कैन नो लॉन्गर बाइंड टू इट सबस्ट्रेट in extreme pH? The charge and shape of active sites are altered. So option B is correct. 62. Which enzyme work best in slightly acidic to neutral maltase? So option B is correct. 73. If an enzyme is inactive at 10 degrees centigrade, can become active again? Yes, so option B is correct. 64. Which statement is true regarding the relationship between pH and enzyme? Extreme pH. Option B is correct. 65. Increase linearly means the rate of reaction at constant proportions. 66. Which fixtures determine the property of the active site? Ionization of amino acids. 67. At the point of saturation, why does the reaction rate stop? All available enzyme active sites are occupied. 68. In a reaction where the substrate concentration is rate limiting, what would be the most effective way to increase the reaction rate? Increasing the substrate concentration. Option C is correct. 69. Which type of inhibitor bind to a site other than active site, causing non-competitive inhibitors? So option C is correct. 70 पे आते हैं. Sulfonamide drugs work by competing with the substrate for the active site of the bacterial enzyme. This is an example of competitive inhibitor. 71. If an inhibitor binds so tightly to enzyme that it cannot be removed, it is classified as irreversible. 72. Cyanide is mentioned as a poison that acts as a non-competitive inhibitor. This means cyanide renders the active sites. Option C is correct. 73. What happened to the number of free enzymes molecule as you move from the start of the graph toward the point X? They decreases. 74. A non-competitive inhibitor is quite different in structure from the substrate. Why it's significant? It means it doesn't need to compare for the active site to stop reactions. 75. We have which statement best describe the optimum temperature for enzyme? C. The specific temperature. 77. We have why does the rate of reaction increasing geometrically? It is curve. Rather than linearly, as temperature rises toward the optimum, because temperature increases, both the frequency of collision and the proportion of the molecules exceeding activation energy. 77. An Arctic snow flea enzyme function at -10 degrees centigrade. Would you like happens if it were placed in a human body at 37 degrees centigrade? Option B, denaturing. 78. The coefficient 10 value represent the relative increase in reaction rate for every 10 degrees centigrade. 79. The thermophilic bacteria enzymes can function at 90 degrees centigrade. That is possible because option B, the protein structure is 80. What is the primary reason more products are formed at a high temperature up to the optimum? Because more molecules have sufficient energy. Last MCQ दिया हुआ है, in a mammal
The optimum temperature for the most enzyme is approximately 4 degrees centigrade. Wish you best of luck. See you next time. Allah Hafeez.